Hello students and welcome to our channel PY Learning Academy. In this video we are going to talk about lesson 6 of science, that is changes around us. Now changes का मतलब होता है बदलाव. अब वो बदलाव जो है या तो नेचुरल हो सकते हैं या मैनमेड होते हैं. बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता, जो हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ होते रहते हैं और हमें मालूम ही नहीं पड़ता. अब हम बात करें अगर नेचुरल चेंजेस की, तो नेचुरल चेंजेस हो सकता है जैसे कि जो पत्तियां हैं, आप देखते होंगे पेड़ों से पत्तियां येलो होकर के गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, तो वो क्या है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है. ठीक है. और मैनमेड फिनोमिना की अगर हम बात करें या मैनमेड चेंजेस की हम बात करें, तो मैनमेड चेंजेस में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में सोफ़ा एक जगह रखा हुआ है, हमने उसको हटा करके दूसरी जगह रख दिया, दैट इज़ अगेन अ चेंज. या हमने अपने और बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, हमने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया, तो ये सब हम कह सकते हैं कि मैनमेड चेंजेस हैं. तो नेचुरल चेंजेस जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर की तरफ से या नेचुरली होते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं. और डिटेल्स में बात करें नेचुरल चेंजेस की, तो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जब आप पहले बच्चे थे, बच्चे से बड़े हुए और बड़े हुए, तो ये क्या है, ये नेचुरल चेंज है जो हमारे अंदर अपने आप हो रहा है. हमारे बाल ग्रो करते हैं, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल चेंजेस के ही एग्जाम्पल्स हैं. और अगर हम मैनमेड चेंजेस के बारे में और बात करें, तो मैनमेड चेंजेस भी और बहुत सारे हैं. जैसे मान लीजिए आपने एक बैलून को फुलाया, आप वो एक बैलून पड़ा हुआ था, आपने उसको फुला दिया और फिर उसमें आपने पिन लगा करके उसको वो फिर से बर्स्ट हो गया, ऐसे हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब चेंजेस ही हैं और ये मैनमेड चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, यानी कि क्या मतलब हो कि क्या हम सारे चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं. रिवर्स करना मीन वापस उसी पोजीशन में लेकर आना. तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब करने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम सारे एक्टिविटीज़ जो हमने जो काम किए हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनको वापस उसी पोजीशन में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं. और अगर हम उनको वापस उस पोजीशन में ला सकते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो रिवर्स हो सकते हैं, रिवर्सिबल. और अगर हम उनको उस पोजीशन में वापस नहीं ला सकते हैं, वापस उसी जगह नहीं पहुंचा सकते, तो दोज चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. हम इसके बारे में अभी डिटेल्स में करेंगे और इसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं. आपकी फर्स्ट एक्टिविटी जो बुक में दी गई है वो दी गई है बैलून की. उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने बैलून को फुला दिया. ठीक है. बैलून वाली एक्टिविटी में हमने क्या किया था कि उसमें हमने हवा कर दी, हवा फिर करके वो क्या हुआ, बैलून का जो साइज है वो बढ़ गया, वो मोटा हो गया. ठीक है. अब हमने इसको बांध करके रख दिया ताकि ये हमारा हुआ लाइक इसमें से हवा नहीं निकले. ठीक है. अब सेकंड एक्टिविटी जो हमने करी है वो करी है एरोप्लेन बनाने की. एरोप्लेन जब हमने बनाया, हमने क्या किया, पेपर को फोल्ड किया और उससे हमने एरोप्लेन को बना दिया. ठीक है. अब हम थोड़ी देर में देखेंगे कि हम कौन सी एक्टिविटीज़ को वापस उसी पोजीशन में ला सकते हैं, कौन सी उसको नहीं ला सकते. थर्ड एक्टिविटी जो आपकी की गई है वो है आपका, आपने आटा गूंदा, जिसको कहते हैं डो बनाना. ठीक है. और उसके हमने जो छोटी छोटी लोई लेकर के हमने उसके लिए चपाती हमने उससे बना दी, गोल बेल करके रख दी. राइट. हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो कौन सी है, एक्टिविटी 4. वो है कि हमने जो बैलून फुलाया था एक्टिविटी 1 में, जो हमने बैलून एक्टिविटी 1 में फुलाया था, ब्लो किया था, उसको हमने क्या किया, प्रिक करा. प्रिक करना मतलब हमने उसको छेद कर दी उसके अंदर नीडल से. तो प्रिक करते वो क्या हुआ, जो बैलून जो हमारा इन्फ्लेटेड था, फूला हुआ था, वो सिकुड़ जाता है. ठीक है. और वो अपनी जो उसका वो है वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है जिसमें वो पहले था. राइट. तो नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है एक्टिविटी 5, वो हमारी बेस्ड है उसके ऊपर. जो एक्टिविटी बेस्ड है वो है हमारी सेकंड एक्टिविटी पे. ठीक है. लेकिन सेकंड एक्टिविटी हमने क्या किया था, हमने पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, पेपर पे एरोप्लेन ड्रॉ करा. ठीक है. पेपर पे हमने क्या किया, एरोप्लेन ड्रॉ किया और उसको कट करा.
ठीक है, अब ये एक्टिविटी डिफरेंट हो गई। अब इसमें जो हमने पेपर फोल्ड किया उसमें तो सिर्फ वो था, हमने उसको वापस उसकी पोजीशन में ला सकते हैं। हमारी जो 6th एक्टिविटी है वो है कि जो आटा हमने गूंदा था, यानी जो डो हमने एक्टिविटी 3 में बनाया था, हमने उसकी जो रोटी सेक दी, चपाती कुक कर दी हमने, राइट। अब आप देखेंगे कि इन डिफरेंट एक्टिविटीज में, इन 6 एक्टिविटीज में हमारे कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस कैसे हैं? जो फर्स्ट एक्टिविटी थी हमने उसमें बैलून को ब्लो किया, राइट, और उसके बाद हमने, लेकिन ये एक्टिविटी करके हम दोबारा इसकी हवा निकाल सकते हैं, हम इसको दोबारा से इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या हो सकती है? इट कैन बी रिवर्स्ड, है कि नहीं है? तो ये एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि वापस ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं। अगर हम एक्टिविटी 2 की बात करें तो एक्टिविटी 2 में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि हम इसको दोबारा से हमने पेपर फोल्ड करा और पेपर फोल्ड करने के बाद हमने फिर से खोल दिया, फिर से इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, राइट। थर्ड एक्टिविटी में भी हमने क्या किया? हमने आटा गूंदा, हमने जब सूखा आटा लिया, सूखे आटे से आटा गूंदा, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। लेकिन जो हमने इसकी आटे की हमने पेड़ा बनाया या हमने उसका गोल बनाया, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, राइट। फर्क समझिएगा दोबारा से बच्चे, कि जो हमने आटे का, सूखे आटे को गूंधा और उसका डो बनाया, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हम वापस उसको सूखे आटे में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उससे हमने जो लोई बनाई और जो गोला हमने बनाया, उस गोले को, उस लोई को हम चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। तो दिस कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन डो बनाना इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नाउ दिस डो कैन नॉट बी रिवर्स्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है ना, जिसको हम इरिवर्स भी कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं, राइट। एंड नाउ मूविंग ऑन टू एक्टिविटी 4, हमने ये देखा कि हमने जो एक्टिविटी 1 में हमने जो बलून ब्लो किया था, फुलाया था, हमने उसको निडल से प्रिक करके उसको फिर से बस्ट करा दिए। लेकिन जब हमने जैसे उसको बस्ट कराया, उसके बाद हम उसको वापस उस पोजीशन में नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें छेद होने के बाद वो फूलेगा नहीं, हवा उस छेद में से बाहर निकल जाएगी। तो अगेन दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल और कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वी कैन से, राइट। नाउ वी कम टू एक्टिविटी 5। हमने एक्टिविटी 2 में एरोप्लेन को पेपर पे फोल्ड किया था, उस पेपर को हम वापस अनफोल्ड कर सकते हैं, एरोप्लेन से वापस हम उसको पेपर वाली पोजीशन में ला सकते हैं। लेकिन एक्टिविटी 5 में हमने क्या किया? हमने एरोप्लेन को पेपर पे ड्रॉ करके उसको कट कर दिया। अब जब हमने उसको कट कर दिया तो क्या हम उसको वापस ला सकते हैं, वापस उस पेपर में कर सकते हैं? तो अगेन दिस एक्टिविटी और दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, राइट। Now moving on to our activity 6, that is कि हमने जो रोटी हमने डो बनाया था, हमने उस डो से क्या किया? हमने उसकी बना दिया था, चपाती बेल दी थी उसकी हमने। अब अगर हम इस चपाती को गैस पे कुक करते हैं, ठीक है, चपाती को अगर हम गैस पे कुक करते हैं तो क्या हो जाता है? कुक करने के बाद हम वापस क्या उसको इस डो में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो व्हाट डज दैट मीन कि ये जो चेंज है ये फिर से क्या हुआ? इट कैन नॉट बी reversed. So with the help of all these activities we have come to know कि which changes can be reversed and which changes cannot be reversed. और इन्हीं सभी एक्टिविटीज को देख करके हमें पता चला कि कौन से चेंजेस रिवर्सिबल हैं और कौन से चेंजेस इरिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल मीन्स जिनको हम वापस ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं, और इरिवर्सिबल मीन्स जिनको हम पोजीशन में वापस नहीं ला सकते हैं। To table 6.1 and we will see some common changes, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये चेंजेस जो है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, या इनको हम रिवर्स नहीं करते, कैन नॉट बी रिवर्स। नाउ फर्स्ट वन इज रॉ एग टू बॉइल्ड एग। रॉ एग का मतलब क्या हुआ? कच्चा। कच्चे से जब हम ऑयल को इसको एग को बॉईल कर देते हैं तो क्या हम उसको वापस कच्चे अंडे में चेंज कर सकते हैं? रॉ एग में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो व्हाट कैन वी से कि दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, राइट। एंड सेकेंड है, अगर हम बैटर से इडली बनाते हैं, यानी कि जो हमने इडली बनाने के लिए जो हमने बैटर तैयार किया हुआ है
उस बैटर को अगर हम वापस कुक करके या माइक्रोवेव में करके हम उसको वो कर देते हैं, इडली बना देते, तो क्या हम इसको वापस बैटर बना सकते हैं? नो, दिस अगेन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ्स, यानी कि गीले कपड़े, आपने कपड़े धोए, कपड़े सुखा दिए, आप फिर उनको गीला कर सकते हो। तो ये हम गीले से सूखा, सूखे से गीला उनको कर सकते हैं। तो दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, राइट। वुलन yarn to knitted sweater, this process can also be reversed and we can say that this is reversible। क्यों? क्योंकि हम वुलन yarn को अगर हम स्वेटर में निट कर देते हैं, उसके बाद हम उसको नॉट को खोल देंगे, तो फिर से हम उसको यार्न में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने कई बार देखा हो भी होगा, स्वेटर में से धागा निकल रहा होता है, आप उसको खींचते और वो खिंचता चला जाता है। तो दिस इज अगेन अ रिवर्सिबल चेंज। नाउ वी कम टू ग्रेन टू इट्स फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है उसका पाउडर बना देना, आटा बना देना। तो ग्रेन को जब हम फ्लोर में चेंज कर देते हैं, तो हम उसको वापस ग्रेन्स में चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडा दूध है, आप उसको गर्म कर सकते हैं, गर्म करके फिर ठंडा कर सकते हैं, जितनी बारी मर्जी चाहे आप ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा कर सकते हैं। तो दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेट का मतलब सीधी, स्ट्रिंग मतलब कि कोई भी धागा, टू कॉइल्ड स्ट्रिंग, कॉइल्ड मतलब कि उसको हमने घुमा दिया, गोल घुमा दिया, उसको वापस हम फिर से स्ट्रेट कर सकते हैं, फिर से कॉइल कर सकते हैं। तो दिस चेंज इज अगेन रिवर्सिबल। बड टू फ्लावर, आपने कभी देखा है बड छोटा सा होता है, उससे बड़ा फूल बन जाता है, तो क्या वापस हम इससे बड बना सकते हैं? नो। तो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मिल्क टू पाउडर, अगेन दूध को हमने पाउडर में चेंज कर दिया, तो वो चेंज भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग मीन्स जो गाय की जो गोबर होती है, उसको जब हम बायोगैस बनाते हैं, तो वो चेंज को हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते, वापस काउ डंग में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये चेंज भी रिवर्सिबल नहीं है। नेक्स्ट इज स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। आपने एक रबर बैंड लिया, उसको आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच की मीन्स उसको आपने लंबा किया और फिर उसको छोड़ दिया, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। नाउ वी कम टू 12th नंबर, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। आपने आइसक्रीम खाने के लिए ली, लेकिन आपने देखा नहीं ये तो पिघल रही है, आपने उसको फ्रीजर में रख दिया जा करके थोड़ी देर, और जब वापस उसको निकाला तो आइसक्रीम वापस अपनी पोजीशन में आ गई, आइसक्रीम की तरह बन गई। तो दिस चेंज कैन अगेन बी रिवर्स्ड। सो नाउ वी हैव सीन दैट हाउ चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बहुत सारे हमने कॉमन एग्जाम्पल्स देखे जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं।